So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Gray, and today we have to conduct the lecture number 57. Okay, on which topic? On numericals on free convection, guys. Okay, so look at here, lecture number 57. So look at here, guys. Free or natural convection is the process of heat transfer which occurs due to the movement of fluid particles by the density changes, okay, associated with a temperature different in a fluid is called as the free convections. Yes or no? Yes, it's called as a free convections. ये डेफिनेशन हमको पता है गाइज. तो देखिए कुछ लिस्ट ऑफ फार्मूले फॉर फ्लो और वर्टिकल प्लेट्स. कौन से फ्लो के लिए? लैमिनार के लिए. तो उसका ये नस्सेल्ट नंबर का फार्मूला, दिस वन, दिस अनदर इक्वेशंस. ओके, ये सब इक्वेशन आपको डिज़ाइन डाटा बुक में दिए रहेंगे या फिर आपको पता होना चाहिए. फिर अनदर है अप्रोक्सीमेटिक सॉल्यूशन के लिए, दिस आर द इक्वेशंस. ओके, वेरियस इक्वेशन विल बी देयर्स. ओके, दिस वन. फ्लो हो रहा वर्टिकल प्लेट्स फॉर विच फ्लो टर्बुलेंट के लिए, दिस आर द नंबर ऑफ इक्वेशन. ये सब डिज़ाइन डाटा बुक में दिया है. तो लेट्स वी स्टार्ट द एग्जांपल नंबर 1. पहला एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों. अ वर्टिकल सिलेंडर 1.5 मीटर हाई एंड 180 mm इन डायमीटर्स. ओके, एक सिलेंडर हमको दिया है बच्चों. वी हैव द वन सिलेंडर. ठीक है, एक सिलेंडर हमारे पास में है. राइट, मेंटेन एट हाउ मच टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस in an atmospheric environment of 20 degree Celsius. Calculate the heat loss by a free convection from the surface of cylinders. यहाँ से कितनी हीट लॉस हो रही है बच्चों, ये हमको निकालना है सिलेंडर से. दिस इज अवर सिलेंडर्स. राइट, डेंसिटी दी है हमको. फिर हमको दिए है बच्चों ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, देन स्पेसिफिक हीट दिया है और के का वैल्यू दिया है बच्चों. यस और नो? यस. सो दीज आर द वेरियस पैरामीटर इज गिवन इन द प्रॉब्लम्स. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिलेंडर है 1.5 मीटर, डायमीटर है 180 mm, टीएस है 100 mm, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये हमारे को न्यू दिया है, डायनेमिक विस्कोसिटी, सीपी दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी दिया है. यस और नो? यस. सो दीज आर द वेरियस पैरामीटर इज गिवन. तो हाउ कैलकुलेट द सॉल्यूशंस? तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे. तो हमने पिछले लेक्चर में हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. यस और नो? यस. तो उसके अंदर बच्चों हमने कुछ फार्मूले भी देखे थे, बराबर है. वही और कुछ फार्मूले हमने इसमें भी पढ़े थे. तो देखिए हाउ द हीट लॉस बाय अ फ्री कन्वेक्शंस. यस और नो? यस. तो फिर हमको पता है बच्चों रिलेशन, क्या रिलेशन पता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू क्या रहता है? डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी. यह है हमारा न्यू. न्यू मीन्स नथिंग बट विच विस्कोसिटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ओके, और ये जो म्यू है, ये म्यू है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी. यस और नो? यस. तो देखिए फिर ये रिलेशन हमने यूज़ किया यहाँ पे. तो म्यू इज इक्वल टू रो इंटू न्यू. तो डेंसिटी की वैल्यू हमको पता है और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू भी हमको पता है न्यू की. इनको पुट करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको ये आंसर मिला 0.07239 kg मीटर आवर्स. ये सेकंड का हमने आवर किया इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने ये 3300 सेकंड से. तो ये बन गया आवर में पैरामीटर्स. फिर हमको ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन पता है. क्या फार्मूला रहता है? बीटा इज इक्वल टू 1/T. ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था. सो 273 प्लस टी एफ. तो टी एफ देखिए बच्चों, यहाँ पे मीन टेम्परेचर निकालेंगे हम कौन सा? जो 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और एनवायरमेंट का 20. तो टी एफ इज इक्वल टू हमेशा रहता है 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 गाइस.
ओके, तो ये हमको मिला इतना 0.03 केल्विन इनवर्स। तो ये बच्चों हमारा है ग्रेशॉफ नंबर्स। जैसे फोर्स कन्वर्शन के लिए रेनॉल्ड्स नंबर इंपॉर्टेंट है, वैसा फ्री कन्वर्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रेशॉफ नंबर्स। तो दिस इज द ग्रेशॉफ नंबर्स, वी नो दिस फार्मूला एल क्यूब जी बीटा डेल्टा टी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्क्वेयर्स, मतलब न्यू का स्क्वेयर्स। दिस इज अ न्यू और ये हो जाएगा हमारा म्यू, ये हमको पता है। सो देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, ये उसके एक एग्जांपल दिया है, वो फिगर है सिलेंडर की। ओके, तो हमने वैल्यू पुट की बच्चों, लेंथ की, ग्रेविटी की, बीटा की वैल्यू, टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 20, और ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका स्क्वायर। तो हमको ग्रेशॉफ नंबर मिला 2.208 10⁻10। तो प्रंडल नंबर हमारे पास में बच्चों क्या है, म्यू सी पी अपॉन के। तो म्यू की वैल्यू पुट की, सी पी की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू पुट की, हमको मिला प्रंडल नंबर। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में निकाला, ग्रेशॉफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रंडल नंबर, ग्रेशॉफ नंबर प्रंडल नंबर, हमको ये वैल्यू मिली। ओके, तो देखिए बच्चों अभी फॉर दिस वैल्यू जी आर एंड पी आर वी गेटिंग द विच रेंज, टर्बुलेंट रेंज। क्योंकि यहाँ पे हमने ये सब रिलेशन लिखे थे कि लैमिनार फ्लो कब है और टर्बुलेंट फ्लो कब है, देखिए हमारे फार्मूले में, बराबर है। तो हमने लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि लैमिनार फ्लो कब रहेगा और टर्बुलेंट फ्लो कब रहेगा, राइट। तो देखिए बच्चों फिर 10⁹ लेस देन जी आर पी आर लेस देन, इसके लिए लैमिनार और इसके लिए हमारे पास में टर्बुलेंट्स, बराबर है। तो फिर नसल नंबर इज इक्वल टू क्या, एच एल अपॉन के इज इक्वल टू दिस रिलेशन 0.1010 जी आर पी आर। ओके गाइस, तो ये हमने फार्मूला लिखा, इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की बच्चों ग्रेशॉफ नंबर की और प्रंडल नंबर की। तो हमको नसल नंबर मिल गया 248.79। तो ये फार्मूले से हमने हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाला के अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय दिस, वैल्यू पुट की बच्चों, हमको एच की वैल्यू मिल गई 17.283 किलो जूल पर आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ हीट लॉस कितना हो गया बच्चों, Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। तो एच की वैल्यू पुट की, एरिया हमने सिलेंडर का पुट किया, क्या एरिया रहेगा सिलेंडर का, पाई डी एल गाइस, पाई डायमीटर उसका 0.18 और लेंथ उसकी 1.5 और टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमको मिला रेट ऑफ हीट लॉस Q इज इक्वल टू 1172.8 किलो जूल पर आवर। तो 1 घंटे में इतनी लॉस हीट होंगी सिलेंडर में से। ओके, नाउ लेट्स वी डिस्कस द एग्जांपल नंबर 2 गाइस। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अ सिलेंड्रिकल बॉडी 300 mm डायमीटर। यहाँ पे भी हमको एक सिलेंड्रिकल बॉडी दी है बच्चों, बराबर। इसका डायमीटर हमको दिया है कितना, 300 mm। इसकी हाइट कितनी दिया बच्चों, 1.6 मीटर। मेंटेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इसका, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया हमारे को, टी इन्फिनिटी दिया सराउंडिंग का 13.5, टी एस डायमीटर और लेंथ। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट टू बी जनरेटेड बाय द बॉडी पर आवर इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.025 kg मीटर क्यूब, स्पेसिफिक हीट इज 0.96 किलो जूल kg डिग्री सेल्सियस। Then another is a kinematic viscosity is given 15.06 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर सेकंड। थर्मल कंडक्टिविटी दी है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन दिया है, अज्यूम ये रिलेशन दिया है। ओके, ये रिलेशन हमको एग्जाम में दिया रहता है। तो लेट्स वी सॉल्व। तो ये सब हमने गिवन डाटा लिख लिया बच्चों। यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, तो सबसे पहले हम क्या निकालते बच्चों, ग्रेशॉफ नंबर। क्या फार्मूला, एल क्यूब जी बीटा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन वी स्क्वायर। तो लेंथ की वैल्यू पुट की हमने, जी पुट किया, बीटा का वैल्यू पुट किया हमने 298,
टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू पुट की और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हमको ग्रिशॉफ नंबर मिला 1.3674 10⁻10 गाइज। यहाँ पे देखिए मैंने वापस ये स्टेप लिखी है, ये मिल गया। प्रंडल नंबर का क्या फार्मूला है बच्चों, म्यू सी पी अपॉन के। इसको एडजस्ट करके ये रिलेशन से देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो। तो ये पुट किया, यहाँ पे ये रिलेशन मिला। रो की वैल्यू पुट की बच्चों 1.025, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू पुट की बच्चों 15.06 इंटू 10⁻⁻6। इसको कन्वर्ट किया हमने आवर में, तो मल्टीप्लाइड किया हमने 3600 से, और सीपी की वैल्यू पुट की बच्चों 0.96 डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी 0.0892। ओके, तो इसका हमने कैलकुलेशन करके हमको क्या मिल गया बच्चों, प्रंडल नंबर बराबर है। प्रंडल नंबर हमारे पास में कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास में 0.598 बराबर है। फिर नसल नंबर का फार्मूला लगा हमने बच्चों HL अपॉन के। तो नसल नंबर का रिलेशन हमको ये दिया है 0.12 ग्रेशियस नंबर प्रंडल नंबर टू दी पावर 1/3। तो ये हमने यहाँ पे ग्रेशॉफ नंबर पुट किया, यहाँ पे हमने ये प्रंडल नंबर टू दी पावर 1/3, तो हमको ये मिला ये फार्मूला। तो इसके ऊपर से हमने H निकाला बच्चों, हाउ मच 13.478 किलो जूल आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस बाय नेचुरल कन्वेक्शन क्या फार्मूला आएगा, QHAS TS माइनस T इन्फिनिटी। H की वैल्यू पुट की, एरिया इसका सेम πdh बराबर है, डायमीटर H, TS माइनस T इन्फिनिटी हमको मिला 467.5 किलो जूल पर आवर। इतनी हीट उसमें से जनरेट होंगी। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 गाइस। लेट्स वी डिस्कस द एग्जांपल नंबर 3। देखिए क्या है, हॉट प्लेट, एक हमको प्लेट दी अभी, कितनी है 1.2 mm वाइड, ओके, एंड 0.3 mm 5 mm हाइट। एक प्लेट दी है बच्चों हमको ऐसी, ये प्लेट हमने कंसिडर की। यहाँ से ये विड्थ हमको कितनी दी उसकी 1.2, और ये हाइट कितनी दी है बच्चों हमको यहाँ पे 0.35 मीटर, एंड 115 एक्सपोज टू द एम्बियंट। इसका टेम्परेचर कितना दिया प्लेट का, TS 115 डिग्री सेल्सियस, और हमने इसको कहाँ रख दिया सराउंडिंग में, उसका टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फॉलोइंग, पहला पैरामीटर पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। ओके, लीडिंग एज से जो दिया हमको दिया रहेगा यहाँ तक, कितना लीडिंग एज के लिए 180 mm से हमको निकालना है वेलोसिटी। बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है बच्चों को, फिर निकालना है लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, टोटल मास फ्लो रेट थ्रू द बाउंड्री, हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट, राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर पासिंग थ्रू द बाउंड्री यूजिंग द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, लेट वी स्टार्ट द प्रॉब्लम। वर्टिकल प्लेट के लिए हमको बाउंड्री लेयर पता है, इस तरह से रहती है तो बराबर है, इस तरह से हमको बाउंड्री लेयर मिलती है। ये हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। ओके, प्लेट का टेम्परेचर हमको दिया, इसकी विड्थ वगैरह हमको दिया, सब ये पता है हमको, वी नो ऑल दिस डायग्राम्स, राइट। तो सबसे पहले हम मीन टेम्परेचर निकालते हैं बच्चों, TS प्लस T इन्फिनिटी अपॉन 2। तो TS दिया है हमको ये प्लेट का 115, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है 25, दोनों का मीन निकाल के हमको क्या मिला 70 डिग्री सेल्सियस। ये 70 डिग्री सेल्सियस की प्रॉपर्टी हमने डिज़ाइन डाटा बुक में से निकाली। एयर के लिए उसकी डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रंडल नंबर, और ये बीटा। ओके, ये सब वैल्यू हमको मिल गई। तो ग्राशॉफ नंबर का क्या फार्मूला है, GR(x³ G बीटा TS माइनस T इन्फिनिटी अपॉन V स्क्वायर, मतलब म्यू स्क्वायर। यहाँ पे L³ भी लिख सकते हैं बच्चों। हाँ, तो हमने x की वैल्यू हम लिखी है, क्योंकि हमको 0.18 के लिए पूछा है यहाँ पे, लीडिंग एज से 180 mm, तो मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.18 मीटर x। तो x बराबर क्या है, L है। तो 0.18³ इंटू G 9.81, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन 0.002915, टेम्परेचर डिफरेंस, प्लेट टेम्परेचर 115 और सराउंडिंग टेम्परेचर 25, डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी
3.02 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर, तो हमको मिल गया ग्रेशॉफ नंबर इतना 3.745 इंटू 10⁻7। फिर बाद में बच्चों देखिए ये रिलेशन मिलने के बाद में ग्रेशॉफ नंबर इज इक्वल टू द व्हाट इज 3.7 इंटू 10⁻6 इंटू 0.35 0.18 क्यूब। ये हमने यूज़ किया रिलेशंस। ओके, ग्रेशॉफ नंबर का जो रिलेशन हमारे पास में है गाइस, तो यहाँ से हमको ये रिलेशन मिला। ओके, 0.35 हमको पता है क्या है और 0.18 भी हमको पता है। ये देखिए 0.35 उसकी हाइट है और 0.18 इसका ये है, मतलब टोटल जो लेंथ है इसकी, मतलब यल अपॉन एक्स टू द पावर क्यूब। ये पूरे टोटल प्लेट के लिए हमको इतना ग्रेशॉफ नंबर मिला। तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी एट 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट्स, हमको ये यू मैक्स निकालना है। तो यू मैक्स का रिलेशन हमारे इसमें दिया है 0.766 काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्लस 0.952 प्लस वी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय जी इंटू बीटा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर 1/2 एक्स 1/2। तो यहाँ पे हमने सब पैरामीटर की वैल्यू पुट की बच्चों, बराबर है। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेटिंग द यू मैक्स। यू मैक्स इतना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 0.406। और ये जो v बाय अल्फा जो है बच्चों, ये v बाय अल्फा रहता है हमारे पास में क्या, प्रंडल नंबर, जो हमने कितना निकाल दिया हमको 0.694। प्रंडल नंबर का दूसरा फार्मूला है v अपॉन न्यू अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। तो ये हमको दिया है 0.694 जो हमने इसकी जगह पे ये पुट किया यहाँ पे। तो ये पूरा कैलकुलेशन पुट करने के बाद में हमको मिला 0.406 मीटर पर सेकंड्स। थर्ड पूछा उसने बच्चों बाउंड्री लेयर थिकनेस एट अ 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट्स। ये प्लेट है सपोज, ये बाउंड्री मिली, तो यहाँ से हमको ये क्या पूछा उसने, बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा, क्योंकि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है 180 mm, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ये 0.18 mm, सॉरी 18 मीटर्स, यहाँ से हमको पूछा है। सो डेल बाय एक्स, ये रिलेशन हमारे पास में 3.93 इंटू 0.952 प्लस पी आर टू दी पावर 1/4 ग्रेशॉफ नंबर -1/4 प्रंडल नंबर -1/2। सबकी वैल्यू पुट की बच्चों यहाँ पे हमने ऑल द वैल्यूज पुट, तो हमको यहाँ पे डेल्टा मिल गया कितना 12.29 mm। थर्ड पूछे इसने बच्चों हमको लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट अ 180 mm फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। सो नसल नंबर इज इक्वल टू HX अपॉन K। तो ये रिलेशन हमारे पास में है 0.502 प्रंडल नंबर टू दी पावर 1/2, 0.952 प्रंडल नंबर टू दी पावर -1/4 ग्रेशॉफ नंबर टू दी पावर 1/4। ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों ये 2x अपॉन डेल्टा। ये भी एक रिलेशन है, ये दोनों को हमने कंबाइन किया है, ऐसा दिखे यहाँ पे मैं सॉल्व करके देता हूँ। HX अपॉन K इज इक्वल टू 2x अपॉन व्हाट इज डेल्टा। तो x हो गया कैंसल, तो h बराबर क्या बचा यहाँ पे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डेल्टा। तो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू पुट की हमने, डेल्टा की वैल्यू पुट की बच्चों हमने, जो अभी हमने निकाली ये वाली मीटर में, तो हमको मिल गया HX 4.823 वैट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। बाद में उसने पूछा बच्चों हमको एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर अ प्लेट। ये बताते हैं हम एच बार से, दोनों में फर्क है, लोकल वाला हम HX से और एवरेज वाला एच बार से। तो एच बार इज इक्वल टू K अपॉन L 0.677 प्रंडल नंबर टू दी पावर 1/2 इन ब्रैकेट 0.952 प्लस प्रंडल नंबर टू दी पावर -1/4 इंटू ग्रेशॉफ नंबर 1/4। तो ये सब वैल्यू हमने पुट की बच्चों इसके अंदर। वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द एच बार एवरेज 5.43 वैट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। फिर उसने पूछा हमको बच्चों टोटल मास फ्लोर थ्रू द बाउंड्री, कितना मास फ्लो रेट होगा MF। तो टोटल मास फ्लोर थ्रू द बाउंड्री कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास में है, क्या फार्मूला बच्चों, 1.7 रो इंटू न्यू ग्रेशॉफ नंबर प्रंडल नंबर स्क्वायर प्लस प्रंडल नंबर 0.952 टू दी पावर 1/4।
तो 1.7 डेंसिटी पुट की हमने, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पुट की, ग्रेशॉफ नंबर की वैल्यू पुट की, प्रंडल नंबर पुट किया, यहाँ पे भी प्रंडल नंबर और ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व करके हमको मास फ्लो रेट मिल गया 0.00478 kg पर सेकंड्स। चौथा पैरामीटर पूछा बच्चों, हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट। तो हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट विल बी फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से निकाल रहे हैं हम। तो Q इज इक्वल टू दोनों साइड, इसलिए वहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। तो एच बार AS TS माइनस T इन्फिनिटी। सो 2 एच बार हमने निकाला है एवरेज, एरिया हमको पता है, TS हमको पता है, T इन्फिनिटी तो हमको Q मिल गया 410.5 वैट। ओके, इतनी हीट लॉस होगी। आखिरी का बच्चों उसके अंदर राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द बाउंड्री डेल्टा T। तो हीट लॉस बराबर क्या रहता है हमारे पास में, यम इंटू CP इंटू डेल्टा T। तो Q हमने अभी लिखा, मास फ्लो रेट भी हमने लिखा है बच्चों, CP भी हमको पता है 1.005 इंटू 10⁻³ डेल्टा T। तो डेल्टा T बराबर क्या हो गया, ये इसके डिवाइड में चले गया टर्म, इसका कैलकुलेशन करने के बाद में हमको डेल्टा T मिला 85.45 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो लेट्स डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम गाइज, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 आई थिंक, एग्जाम्पल नंबर 4। A 350 mm लॉन्ग ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट दी हमको, इज हंग वर्टिकली इन एयर। एक ग्लास प्लेट दिया है, उसको हमने वर्टिकली एयर में लटका दिया, राइट, एट अ 24 डिग्री सेल्सियस, फाइल इट्स टेम्परेचर इज मेंटेन एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसका दिया हमको TS 84 और सराउंडिंग का दिया हमको T इन्फिनिटी कितना बच्चों 24। कैलकुलेट द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द ट्रेलिंग एज। अब ट्रेलिंग एज के लिए पूछ रहे बच्चों, ये हमारा ट्रेलिंग एज है, दिस इज अवर ट्रेलिंग एज। ये जो था स्टार्टिंग में, ये क्या रहता बच्चों लीडिंग एज। कैलकुलेट द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट। इफ सिमिलर प्लेट इज प्लेस इन अ विंड टनल, दूसरी प्लेट हमने एक विंड टनल में पुट की है, एयर इज ब्लोन ओवर इट एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द ट्रेलिंग एज। एक दूसरे प्लेट के लिए निकालना है। आल्सो डिटरमाइन द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन अबव मेंशन डाटा, दोनों इससे निकालना है। ओके गाइज, तो देखिए अभी लेंथ ऑफ द प्लेट 350 mm मीटर में हो गया, ये 0.35 मीटर। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, प्लेट का टेम्परेचर है 80 और वेलोसिटी यहाँ पर फ्लूइड कितना है 5 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम मीन टेम्परेचर निकालेंगे बच्चों, TS प्लस T इन्फिनिटी अपॉन 2। तो 80 प्लस 24/2 कितना आ गया 52 डिग्री सेल्सियस। ये एयर की प्रॉपर्टी हमने डिजाइन डाटा बुक में से निकाली, थर्मल कंडक्टिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रंडल नंबर, बीटा का वैल्यू 3.07 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। तो सबसे पहले हम फ्री कन्वेक्शन के निकालेंगे बच्चों बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। तो उसके पहले निकाले हम ग्रेशॉफ नंबर, तो क्या फार्मूला L³ G बीटा TS माइनस T इन्फिनिटी अपॉन म्यू स्क्वेयर। तो L की वैल्यू पुट की, G पुट किया, बीटा पुट किया, टेम्परेचर पुट किया और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमको ग्रेशॉफ नंबर मिला 2.133 10⁸8। फिर निकालेंगे बच्चों हम रेगलेस नंबर। तो रेगलेस नंबर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ग्रेशॉफ नंबर इंटू प्रंडल नंबर। तो ग्रेशॉफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्रंडल नंबर, तो रेगलेस नंबर मिल गया 1.493 इंटू 10⁸8। अब देखिए द रेगलेस नंबर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इंडिकेट द लैमिनार बाउंड्री लेयर्स। तो अभी हमको ये कौन सा फ्लो मिला बच्चों, लैमिनार। तो लैमिनार के लिए हमारे पास में इक्वेशन है डेल्टा एक्स, डेल्टा अपॉन एक्स 3.93, 0.952 प्लस प्रंडल नंबर टू द पावर 1/4, ग्रेशॉफ नंबर -1/4, प्रंडल नंबर -1/2। तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स मल्टीपाई हो गया, बाकी सब वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की बच्चों, कैलकुलेशन किया तो हमको मिला बाउंड्री लेयर थिकनेस 15.4 mm। फिर निकालेंगे फोर्स कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन में हमेशा क्या आता है, रेनॉल्ड्स नंबर आता है UL अपॉन म्यू। ओके, न्यू आ गया यहाँ पे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो वेलोसिटी पुट की, लेंथ पुट की और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर मिला हमको 9.505 10⁻4। तो फिर ये भी क्या होगी बच्चों, बाउंड्री लेयर लैमिनार हो गई। तो डेल्टा बराबर 5L अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, तो 5 इंटू L 0.53, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू पुट की
तो हमको बाउंड्री लेयर मिली बच्चों 5.67 mm। ये मीटर में इसका कन्वर्शन हमने mm में किया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बाउंड्री लेयर ऑफ थिकनेस इन फोर्स कन्वेक्शन कैसी है, लेस देन फ्री कन्वेक्शन। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेकंड देखिए बच्चों, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच बार। नसल नंबर का फार्मूला एच बार यल अपॉन के, दिस इक्वेशन 0.677 प्रंडल नंबर 1/2 प्लस 0.952 प्रंडल नंबर -1/4 ग्रेशॉफ नंबर 1/4। सबकी वैल्यू पुट की बच्चों हमने, एच बार की वैल्यू निकाली यहाँ पे 4.856 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ये आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर में। फोर्स कन्वेक्शन के लिए क्या फार्मूला, एच एल अपॉन के, उसका रिलेशन 0.664 रेनॉल्ड्स नंबर 1/2 प्रंडल नंबर 1/3। तो हमने रेनॉल्ड्स नंबर पुट किया, प्रंडल नंबर पुट किया, हमको नसल नंबर मिला 18.78। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों तो एच बार की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पे 14.62 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन अ फोर्स कन्वेक्शंस इज मच लार्जर देन इन अ फ्री कन्वेक्शंस। इसलिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे होती है बच्चों, मैक्सिमम रहती है, देयर इज अ मैक्सिमम। ओके, नाउ लेट्स वी डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 6 गाइस। क्या दिया हमको, एक वर्टिकल प्लेट, ये देखिए वर्टिकल प्लेट 120 mm हाइट एंड 180 mm इसकी विड्थ दी हमको। ओके, एंड 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर दिया हमको 50 डिग्री सेल्सियस, प्लेट का TS इज 50 डिग्री सेल्सियस। एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दिया बच्चों कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। कंपेयर द फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्लेट विथ दैट विच वुड बी result due to the force convection over the plate at a velocity equal to the twice maximum velocity which will occur in a free convection boundary layers। okay, तो सबसे पहले मीन टेम्परेचर बच्चों प्लेट का प्लस सराउंडिंग का डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये 30 डिग्री की प्रॉपर्टी हमने निकाल डाली डिजाइन डाटा बुक से, थर्मल कंडक्टिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और प्रंडल नंबर। बीटा हमने लिखा 1/TF प्लस 273। TF कितना है बच्चों 30, ये देखिए 30 प्लस 273 यानी कितना होता है 303। तो बीटा बराबर क्या रहता है हमारे पास में 1/TF, इस तरह से। तो ये वैल्यू मिली। ग्राशॉफ नंबर L³ G बीटा डेल्टा T अपॉन न्यू स्क्वेयर। तो L की वैल्यू पुट की, G की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, डेल्टा T की और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो हमको मिला ग्राशॉफ नंबर इतना। तो ये आ गया ग्राशॉफ नंबर लेस देन 10⁹ से। तो फ्लो क्या हो गया बच्चों, लैमिनार। तो फॉर लैमिनार फ्लो यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशंस। तो ये हम सब यूज कर रहे हैं अभी रिलेशन काय के लिए, लैमिनार के लिए। तो नसल नंबर बराबर क्या रहता है बच्चों, एच एल अपॉन एच बार यल अपॉन के। तो ये नसल नंबर का रिलेशन बना 0.677 प्रंडल नंबर टू द पावर 1/2, 0.952 प्लंडन नंबर टू द पावर -1/4, ग्राशॉफ नंबर 1/4। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके हमको नसल नंबर मिला बच्चों 36.84। तो इसके ऊपर से निकाला हमने एच बार इज इक्वल टू कितना, सब वैल्यू पुट करके के की और यल की। के की वैल्यू है हमारे पास में 0.2673, यल की वैल्यू है 0.18 इंटू 36.84। तो एच बार हमको मिला 5.47 वाट मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लेट क्या फार्मूला आएगा, एच बार AS डेल्टा T। एच बार की वैल्यू AS की वैल्यू 50 - 10। तो इतनी हीट लॉस होगी बच्चों उसके अंदर से फ्री कन्वेक्शन से 7.089 वाट। अब देखेंगे फोर्स कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन में वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास में 0.766 न्यू। ओके, 0.952 न्यू अपॉन अल्फा टू दी पावर -1/2 ग्राशॉफ नंबर मतलब G इंटू बीटा TS - T इन्फिनिटी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर प्लस 1/2 x 1/2। तो सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की बच्चों। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की V/अल्फा क्या रहता है हमारा, प्रंडल नंबर, ये देखिए यहाँ पे हमने पुट किया -1/2। G की वैल्यू थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन
प्लेट का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर 1/2, एक्स की 0.18 उसका 1/2, तो हमको मिला बच्चों यू मैक्स 0.287 मीटर पर सेकंड्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिया बच्चों उसके अंदर, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विद अ फोर्स कन्वेक्शन इफ वेलोसिटी अज्यूम इक्वल टू ट्वाइस यू मैक्स। तो देखिए नसल नंबर का रिलेशन क्या रहता है, 0.664 RE टू दी पावर 1/2, प्रंडल नंबर 1/3, रेनॉल्ड्स नंबर रहता है हमारे पास में LU अपॉन न्यू बच्चों। तो यल की वैल्यू पुट की 0.18, यू की वैल्यू अब यहाँ पे देखिए, ये यू का वैल्यू हमको दिया है ट्वाइस यू मैक्स, ये रिलेशन। तो यहाँ पे ये रिलेशन आ गया, यू मैक्स हमने अभी अभी लिखा, ये मतलब यू बट इंटू ट्वाइस इंटू 0.287 यहाँ पे पुट किया हमने, इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी 16 इंटू 10⁻⁻⁶, तो हमको मिला रेनॉल्ड्स नंबर 6457.5। नसल नंबर देखिए बच्चों एच बार यल अपॉन के, ये रिलेशन नसल नंबर का, प्रंडल नंबर इंटू ग्रेशॉफ नंबर टू दी पावर, तो ये हमको मिला ये रिलेशन 47.4 नसल नंबर, तो एच बार इज इक्वल टू के अपॉन यल इंटू 47.4, के की वैल्यू पुट की, यल की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कितना मिला एच बार 7.039 वाट मीटर्स पर डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस ड्यू टू फोर कन्वेक्शन क्या आ गया, क्यू फोर्स एच बार ए एस डेल्टा टी। तो एच बार की वैल्यू पुट की बच्चों, ए एस पुट किया हमने लेंथ इंटू विड्थ, सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लेट का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इंटू 9.12, तो क्यू फोर्स हुआ बच्चों 9.12 वाट। ओके, तो यहाँ पे हमको ये दोनों का ये रेशो पूछा था, क्यू फ्री अपॉन क्यू फोर्स कितना आ रहा, तो क्यू फ्री अपॉन क्यू फ्री की वैल्यू पुट की हमने क्यू फोर्स की, तो ये आंसर आ गया 0.77 बराबर है। दोनों का हमको रेशो पूछा था, क्यू फ्री अपॉन क्यू फोर्स, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद में ये रेशियो आ गया हमारे पास में 0.77। ओके, so this is the end of all numericals regarding the what is free convection guys. So I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. ये सब प्रॉब्लम मैंने RK राजपूत बुक में से सॉल्व किया है। ओके, so in next lecture we will be start the unit number 6, what is heat exchangers. Okay, so stay at home, stay safe, thank you very much.